अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इनक्यूबेटर के हवाले से, जो कि 50 एग्स मुर्गी के अंडों के लिए है और जो छोटे दूसरे अंडे हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे। इसका जो साइज़ है वो है 20 इंचज़ लंबाई में और ऊंचाई में 1 फीट और गहराई में 1 फीट। तो इस तरह से ये इनक्यूबेटर बनाया गया है। इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसको इंसुलेटेड तरीके से बनाया गया है। जैसे इस तरह का खांचा है, ठीक है, और नीचे की तरफ MDF की शीट और ऊपर सेंटर में जो है स्टायरोफॉर्म इंसुलेशन और फिर से इसके ऊपर फिर MDF की शीट, ठीक है, और उसके बाद फिर एल्युमिनियम की शीट लगाई अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हमने इसके ऊपर पेंट करा है, ऑयल पेंट। अगर चाहें तो उसको आप एक साइड से जो कागज़ वाली होती है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये भी थोड़ा सा चेक किया कि इसके ऊपर हम पेंट करेंगे तो किस तरह का रिज़ल्ट आएगा। इसमें जो सर्किट लगे हुए हैं वो है W1209 और 2 लगे हुए हैं। 2 क्यों लगे हुए हैं, इसकी हमने पिछले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ओवर हीटिंग टेम्परेचर से बचाने के लिए हमने जो है इसको जो है मेन लगाया हुआ है। मेन टेम्परेचर है जो कि इसको कंट्रोल करेगा और ये जो है अंदर लगे हुए हीटर को कंट्रोल करेगा, जो कि सिलिकॉन हीटर है। तो इसका जो डिज़ाइन है बहुत सिंपल है। आपने सिंपली सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये बॉक्स बनाना है। किसी भी बॉक्स के अंदर आपने ये वाला सिस्टम लगाना है जो कि बिल्कुल ही इसकी बॉडी से अटैच नहीं है, ये बिल्कुल अलग है और ये इजीली ऐसे ओपन हो जाता है। इसको हम स्क्रू से लगाएंगे तो ये फिक्स होगा, वरना हमने इसको इजीली ओपन करके रखा हुआ है। सारी वायरिंग जो भी है, ये इसकी सप्लाई है, इसकी जो है हीटर की वायरिंग, सारी वायरिंग, फ़ैन की वायरिंग, सर्किट की वायरिंग और बल्ब की वायरिंग सारी इसके अंदर है। ये है चीज़, और ये जो चीज़ लगी हुई है पर्पल कलर में, तो ये एक पूरा एक आइटम है। इसको फिक्स करके लगाएंगे तो जो है इसको नीचे से धक्का देंगे तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाहर आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको इजीली रिपेयर किया जा सकता है, इजीली जो है इसको चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को इनक्यूबेटर देते हैं, सेल करते हैं, तो उसके पास इशू आता है कि कुछ चीज़ ख़राब हो गई है, कुछ हो गया है, तो उसको आपने बस ये बोलना है कि ये जो पार्ट है ना ये ले आएँ, और ये जो इनक्यूबेटर है वो लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ बॉक्स है। तो ये सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास ले आएगा, तो आप उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो 2 सर्किट लगाए हुए हैं उसमें जो हमें सही जो टेम्परेचर दे रहा है वो ये दे रहा है 37.6, जो कि सेम ये आ रहा है 30, और जो अंदर हमने HTC1 लगाया हुआ है वो भी 37.9, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम दिखा रहे हैं। और ये थोड़ा सा 0.2 डिग्री ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन तीनों का सेम आ रहा है। और ये थोड़ा सा इशू कर रहा है कि कभी कभी जो है इशू ये आता है कि जो सर्किट्स हैं इनमें जो ये रिले लगा हुआ है, इनमें जो ICs लगी हुई हैं, फ्लक्चुएशन हो जाने की वजह से या किसी भी वजह से जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इसकी वजह से इसका जो ये रिले है ये मैग्नेटिक पल्स पे वर्किंग करता है। मैग्नेटिक पल्स पे जो है उसको हीटर को ऑन ऑफ कराते हैं, जिसकी आप ये चेक करके उसको बंद खुल करता है। अब इसमें हमने ये जो लगाया हुआ है ये है मेन और ये है सेकेंडरी। ये कंट्रोल करेगा इसको और ये कंट्रोल करेगा हीटर को। अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये इसको कंट्रोल करेगा, जैसे ये अभी कर रहा है। इसमें ज़्यादा टेम्परेचर चला गया, क्या कम चला गया, लेकिन इसने देख लिया कि इसका टेम्परेचर बुरा हो गया है तो इसने इसको ऑफ़ करवा दिया, तो हीटर भी ऑफ़ हो गया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओवर हीट कर जाता है, ठीक है, तो तब भी यही जो है इसको ऑफ़ करवाएगा, क्योंकि इसको पता होगा कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। और अगर ये ख़राब हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओवर शूट कर जाता है, तो फिर ये जो है टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, कम ज़्यादा जो है करके उसको मैनेज करेगा। तो इस तरह से लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ओवर हीटिंग टेम्परेचर है ना उससे हम बच जाते हैं, क्योंकि ओवर हीटिंग टेम्परेचर में 1 मिनट से भी ज़्यादा अगर हीटिंग चली जाए 40 सेल्सियस से ऊपर, और वो 1 मिनट भी टेम्परेचर उसका बना रह जाए ज़्यादा, 38 से ज़्यादा, कभी कभी 50 तक चला जाता है, तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। सिर्फ 1 मिनट में सारे अंडे ख़राब हो जाते हैं।
तो ओवर हीटिंग से बचाने के लिए हमने एक सिस्टम ये बनाया था। इसकी पूरी वायरिंग आपको वीडियो में मिल जाएगी, ऊपर आप ये लिंक मारे होगी। तो टेम्परेचर गिर जाए उसमें इतना मसला नहीं होता, 3-4 घंटे आपके पास होते हैं, उसको आप रिपेयर कर लें, चेंज कर लें। और उसको चेंज करना भी बहुत आसान है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का बनाएं। इसी सिस्टम को आप ट्रे साइड में बना के लगा सकते हैं ऊपर की तरफ, जो कि ईज़िली चेंज हो जाए। लेकिन ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा बनाएं। अब इसको हम, क्योंकि टेम्परेचर अगर लो होता है तो 3-4 घंटे का टाइम होता है, इसमें आप रिपेयर कर सकते हैं, अंडे इतने ख़राब नहीं होते। ओवर टेम्परेचर पे बड़ा मसला हो जाता है। इसको हम ओपन करते हैं। तो ये इस तरह का है सिस्टम। इसमें पूरा का पूरा इंटरनल जो है इंसुलेशन है। 3 जगहों पे हमने इसको सही वाला इंसुलेशन किया है, और जो कि डाउन साइड है, बैक साइड है और अपर साइड है। साइडों पे हमने वही लसानी शीट लगाई है, उसके ऊपर भी हमने पेंट कर दिया है। यानी कि साइडों से फुल इंसुलेशन नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम से इंसुलेशन है। जो चीज़ इसमें प्रॉब्लम कर सकती है वो है शीशा, जो कि हमने फैंसी करने के लिए लगाया है। ये ना लगाएं तो और बेहतर, अच्छी आपकी कंजम्पशन होगी। क्योंकि अभी जो ये कंजम्पशन कर रहा है वो कंजम्पशन कर रहा है टोटल सब कुछ मिला के तकरीबन 80 वाटेज। इस जो हीटर है सिलिकॉन हीटर, वो कंज्यूम करता है 70 वाट, और ये कंज्यूम करता है 5 वाट, और जो फ़ैन कंज्यूम कर रहा है वो भी 5 वाट है। तो टोटल ओवरऑल 80 वाट पे जो है यूज़ हो रहा है। अगर हम यहाँ पे भी यही इंसुलेशन वाला दरवाज़ा लगा दें तो अभी जो ये चल रहा है ना, उससे भी जो है और ज़्यादा कम कंजम्पशन करेगा। ये हमने फैंसी के लिए ऐसे ही लगा दिया, इसको भी हम बाद में हो सकता है चेंज करें। अच्छा, ये जो है हमने टायर की ट्यूब लगाई है साइडों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था दरवाजे में। तो इसमें ये भी है कि गैप कहाँ है, होल जो होते हैं ऑक्सीजन के लिए वो कहाँ है, तो वो ये रहे। इसको फुल बंद करने के बाद भी हमारे पास थोड़ा सा पतला सा एक गैप आ रहा है यहाँ, और नीचे की तरफ जो ये कब्ज़ा है छोड़ा हुआ हमने थोड़ा सा, यहाँ नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा गैप है, और ऊपर की तरफ भी अच्छा गैप है। इससे जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है नीचे की तरफ से, और ऊपर की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और ह्यूमिडिटी जो बनी हुई होती है वो भी बाहर आती है। अब इसमें जो है फ़ैन किस पोजीशन में लगा हुआ है, इसमें हमने एलईडी की दी हुई। तो फ़ैन लगा हुआ है ऊपर की तरफ, और जो ये हीटर है लगा हुआ है सिलिकॉन, वो हमने ऐसे बांधा हुआ है साइडों से। तो ये जो फ़ैन है असल में हवा खींच के ऊपर की तरफ फेंक रहा है, हीटर्स के ऊपर की तरफ छत पे, वहाँ से टकरा के जो हवा है वो पूरे जो है इनक्यूबेटर में इक्वली हर तरफ से फैल रही है, सीधा से भी, सामने से भी, पीछे से भी, उल्टा से भी होते हुए वो पूरी यूँ घूमते हुए एक्स के ऊपर से होते हुए वापस ऊपर जा रही है। तो ये हमने बनाया है एक मेक शिफ्ट, ये हवा खींच रही है, और यहाँ से हवा साइडों से मूव हो रही है। ठीक है, ये जो है हवा साइडों से खींच रही है, साइडों से हवा आउट हो रही है, यहाँ से इन हो रही है। ठीक है, ये हवा इन, यहाँ से आउट। तो इस तरह से जब छत पे आप लगाते हैं तो हवा का रुख जो है ऊपर की तरफ होगा, और साइडों से वो फैलाव की बिहाफ पे मूव करेगा। देखिए यहाँ से इजीली दिख रहा है, तो इजीली जो है वो उसको थ्रो कर रहा है। इसमें जो है पानी रखने की जो जगह है वो नीचे की तरफ दी हुई है, लेकिन होता क्या है कि जब हम इसको फुल से भर देते हैं तो नीचे टेम्परेचर नहीं जाता, इससे पानी ठंडा रह जाता है। इसलिए पानी की जो होता है गिलास चाय पीने वाले, वो यहाँ पे इधर इधर रख सकते हैं 2-3, अगर ह्यूमिडिटी कम हो रही है तो। ह्यूमिडिटी का लोग पूछते हैं कि ह्यूमिडिटी के लिए क्या करना है, तो ह्यूमिडिटी का जो है हम वीडियोस में बताते रहते हैं। टेम्परेचर आपने 38 रखना है, 37.5 to 38। ह्यूमिडिटी आपने रखनी है 65 से 75। अगर आप सारे एग्स मिक्स रख रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे रख रहे हैं दिन के हिसाब से, और अगर एक साथ रख रहे हैं तो ह्यूमिडिटी आपकी जो है वो होगी स्टार्टिंग के दिनों में 18 दिनों तक
से 65 या 70, और उसके बाद आखिर के दिनों में 80 से 90। ठीक है, इस तरह से इसका मीटर का सिस्टम होता है। तो इसमें जो है ट्रे ये ऐसे आउटसाइड आ जाएगी, और इसकी इतनी ज़रूरत नहीं निकालने की, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें इजीली वर्क स्पेस मिला है, इससे हम इसको इजीली टर्न कर सकते हैं। सेंसर हैं वो एक्स के ऊपर रहते हैं, और इस तरह से पूरा का पूरा कवर्ड है इसलिए एल्युमिनियम शीट से। अब हम इसका जो अपर साइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो निकाल के देखते हैं। तो इसको हमने सिर्फ अटकाया हुआ है, ना हमने स्क्रू लगाया है ना कुछ इसमें फिक्स किया हुआ है। इसको इजीली हमने सिर्फ सिंपली नीचे से धक्का देके ऊपर की तरफ निकालना है। तो फिर भी अभी भी मेक शिफ्ट सिस्टम में परफेक्ट सिस्टम नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ इसके साथ अटैच्ड होगी। ठीक है, स्क्रू खोलेंगे, यहाँ से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई ना कोई इशू आ गया जो कि इजीली नहीं हो रहा, या फिर सेंसर हीटिंग चेंज करनी है, तो सीधा सीधा सिंपली आपने यहाँ से इसको धक्का देना है। ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपके पास आ गया। इसको ले जाके आपने रिपेयर करवाना है। ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये चीज़ आपका इंक्यूबेटर बनाती है किसी भी बॉक्स को। ये है हीटर, ये है एलईडी, ये है फ़ैन। ये बॉक्स के अंदर वाला सिस्टम रहेगा और ये ऊपर रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको लगाना भी इजी है, बस आपने इसको रखा और इजीली इसको पुट किया। ठीक है, तो चेंज करना कितना इजी रहा हमारे लिए। 10 सेकंड में हमने चेंज भी कर दिया। तो ये है कि इस तरह के आपने 3-4 बना के रख लें, कोई भी इशू हो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा उठा के लगा दिया। अगर आप इंक्यूबेटर वगैरह सेल करते हैं तो इस तरह की चीज़ आप सेल कर सकते हैं बना के, कि किसी भी बॉक्स को आप इंक्यूबेटर बना लो। बस सीधे को बोलें कि किसी भी बॉक्स को इस तरह से बनवाओ, अपने एरिया में सुराख करवा के बस ये लगा दो। इससे हुआ ये कि आपको जो है इशू नहीं होगा रिपेयर के हवाले से। कि कभी कभी होता है ये कि रात के टाइम पे भी ख़राब हो गए, कोई भी सर्किट ख़राब हो गया, तो आपको रात के 3 बजे भी फ़ोन कर रहे होंगे। तो उस परेशानी से बचने के लिए कि उसको आप पहले से पहले ये एक्स्ट्रा बना के दे दें, या अगर उसको रिपेयर भी करना पड़े तो ईज़िली वो रिपेयर कर सके, उसको कोई स्क्रू वगैरह से उसको चेंज ना करना पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट की बेस पे ये बनाया गया है कि किसी भी बॉक्स को, पुराने नए बॉक्स को इंक्यूबेटर में तब्दील करने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ इंसुलेशन भी होना चाहिए, ये ना हो कि वो सिर्फ खाली बॉक्स बना दें तो ये फिर वर्किंग नहीं करेगा। फिर आपको 2 हीटर लगाने पड़ेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप छोटा फ़ैन लगाएं, बड़ा फ़ैन लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही छोटा बनाएं, थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ईजी ये है कि सिर्फ अपर साइड, ये जो जगह है, सिर्फ ये अपर साइड बना के दे दें किसी को भी, और बोलें कि अपने पास अब इंक्यूबेटर बॉक्स बना लो और ये लगाओ, इंक्यूबेटर आपका तैयार। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है। और साथ में ये कि पीवीसी पट्टी लगाई हुई है हमने, पीवीसी चैनल जो होती है वो काट के लगाई हुई है, तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा फैंसी में ये लगा दी हमने, ये फाइबर की जो है पट्टी होती है ये लगा दी वुडन के ऊपर शीशे के साथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इजी रहेगा। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम किसी को आप इंक्यूबेटर दे रहे हैं, उसको कुछ भी नहा नहीं है इंक्यूबेटर से रिलेटेड, तो इस तरह के बहुत सारे आप सेटिंग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी पे बनाएं, आप किसी भी हार्ड प्लास्टिक बना सकते हैं। ये फूड टब पे बनाया है, सिर्फ मेक शिफ्ट के तौर पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।